Good morning, dear students. Hope you all are enjoying good health. Today we will start our final term syllabus, and today in this video we will discuss chapter number 4 from our general science books. So let us start with the chapter number 4, that is common insects. So let us warm up. Here is a picture given. Given below are the pictures of some common insects. Write the names choosing from the help books. बेटा आपको यहाँ पे इंसेक्ट की पिक्चर्स दी हुई हैं जो हम हमारी सराउंडिंग्स में देखते हैं और आपने उनके नेम्स लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्प बॉक्स. सो फर्स्ट इंसेक्ट इज कॉकरोच, सेकेंड वन इज एंट, थर्ड वन इज ग्रासहॉपर, फोर्थ इज बटरफ्लाई, फिफ्थ वन इज लेडी बर्ड एंड सिक्स वन इज वास्प. ओके, आई होप आप सभी ने अपनी सराउंडिंग में जो इंसेक्ट देखे होंगे और आप सभी को इनके नेम भी पता होंगे. आपने हेल्प बॉक्स की हेल्प के साथ इनके नेम लिखने हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. इंसेक्ट्स आर टाइनी क्रिएचर्स सीन क्रॉलिंग एंड फ्लाइंग अराउंड. ऑल इंसेक्ट्स हैव सम थिंग्स इन कॉमन. सो सबसे पहले क्वेश्चन है इंसेक्ट होते क्या हैं. इंसेक्ट हैं टाइनी मीन्स बहुत ही स्मॉल क्रिएचर हैं जो हमारी सराउंडिंग में होते हैं और क्या करते होते हैं, जहाँ तो वो फ्लाई कर रहे होते हैं हमारी सराउंडिंग में, जहाँ फिर क्रॉल कर रहे होते हैं. ठीक है, और सभी देखो ये सभी इंसेक्ट है, देखो सभी की बॉडी डिफरेंट है लेकिन इन सभी में कुछ तो कॉमन बातें हैं, हमने वो पढ़नी है. ठीक है, द बॉडीज ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड अब्डोमेन. जो इंसेक्ट की बॉडी है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट पार्ट है हेड, सेकेंड इज थोरैक्स, THORAX थोरैक्स, एंड थर्ड वन इज अब्डोमेन, ABDOMEN अब्डोमेन. So insects usually have large eyes on their heads. They have feelers on their heads that help them to find out more about their surrounding. So इंसेक्ट का जो हेड पोर्शन है, जो हेड वाला पार्ट है, उसमें आईज हैं जो काफ़ी लार्ज होती हैं और उनके हेड पे फीलर्स होते हैं. ये वाली स्ट्रक्चर्स है जो दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फीलर्स होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं अपनी सराउंडिंग्स के बारे में पता लगाने में कि बाहर कोल्ड है, हॉट है, कैसा एनवायरनमेंट है. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में हमारी स्किन हमें बताती है कि कैसा एनवायरनमेंट है, वैसे ही इंसेक्ट की बॉडी में फीलर्स होते हैं हेड पे जो उसको बताते हैं कि सराउंडिंग में फीलिंग्स कैसी हैं. ठीक है, ओके, सराउंडिंग को फील कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फीलर्स. नेक्स्ट इज इंसेक्ट यूज देयर फीलर्स टू पिक अप स्मेल्स एंड टेस्ट. सो विद द हेल्प ऑफ फीलर की हेल्प के साथ जो इंसेक्ट हैं स्मेल और टेस्ट करते हैं. ओके, ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs. सम इंसेक्ट्स हैव 2 pairs of wings. द लेग्स एंड विंग्स आर फिक्स्ड टू द थोरैक्स. ठीक है, अब हम अगर सेकंड पार्ट की बात करें दैट इज थोरैक्स. थोरैक्स के में इंसेक्ट के पास कितनी लेग्स होती हैं, 6 legs. जैसे हमारे पास 2 legs हैं, इंसेक्ट के पास 6 legs होती हैं और थोरैक्स रीजन में ही उनके 2 wings होते हैं. ठीक है, दीज आर द विंग्स एंड दीज आर द लेग्स. 6 legs, काउंट इट, 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, जो थोरैक्स रीजन है उसमें 6 legs होती हैं और 1 pair मीन्स 1 or 2 pairs of wings. Insects have tiny holes called spiracles on their abdomen. They breathe through them. जैसे हमारे पास नोज है, विद द हेल्प ऑफ नोज वी ब्रीथ. ठीक है, नोज की हेल्प के साथ हम ब्रीथ करते हैं ना, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. वैसे ही इंसेक्ट की बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स. ठीक है, जिसकी हेल्प के साथ वो ब्रीथ करता है, जिसकी हेल्प के साथ वो सांस लेता है. और ये स्पाइरेकल कहाँ पे होते हैं, अब्डोमेन पे, उसके लास्ट वाले पोर्शन पे. सो हियर आर इंसेक्ट विद विंग्स. यहाँ पे उन इंसेक्ट की पिक्चर दी गई हुई है जिनके पास विंग्स हैं. आप सभी ने देखा होगा बटरफ्लाई के पास विंग्स है तभी तो वो फ्लाई करती है, और कॉकरोच के पास भी विंग्स होते हैं. लेकिन कौन कौन से इंसेक्ट है जिनके पास विंग्स नहीं है, दैट इज एंट. एंट मीन्स जो कीड़ी देखते हो ना आप, दैट इज एंट और हेड लाइस, इन दोनों के पास विंग्स नहीं है. सो नेक्स्ट इज सोशल इंसेक्ट. सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए सोशल इंसेक्ट्स कौन होते हैं. सम इंसेक्ट्स लाइक ants and bees live in colonies. They are social and have division of labels. ठीक है, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं. उन इंसेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सोशल इंसेक्ट्स. ठीक है,
और सोशल इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं? एंट्स एंड बीज। ओके, उनमें क्या होती है, वो सभी सोशल होते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे में उनका जो वर्क है, जो जिसने जोन सा काम करना है वो डिवाइडेड है उनमें, ठीक है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? सोशल इंसेक्ट्स। फर्स्ट वन इज एंट्स। एंट्स लिव इन ए नेस्ट दैट हैज ए नेटवर्क ऑफ टनल्स। जो एंट का जो होम होता है दैट इज नेस्ट। एंट एक नेस्ट में रहती है जिसमें काफ़ी सारे टनल्स होते हैं। ईच नेस्ट और कॉलोनी हैज़ ए क्वीन एंट हुज जॉब इज़ टू ले एग्स। जैसे कि आपको पहले बताया, जो सोशल इंसेक्ट होते हैं उसमें हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना काम होता है और उस कॉलोनी में और उस नेस्ट में एक क्वीन होती है, ठीक है। उसका क्या काम होता है? उसने सिर्फ और सिर्फ एग ले करने होते हैं। सेकेंड इज द वर्कर एंट्स कलेक्ट एंड स्टोर फूड एंड फीड द लार्वे दैट हैच आउट ऑफ एग्स। जो सेकंड इंडिविजुअल होते हैं दैट आर वर्कर्स। वर्कर्स क्या होते हैं? जो काम करते हैं। उनका क्या काम है? वो तो फूड को कलेक्ट करते हैं और स्टोर करके रखते हैं, और जो भी एग में से लार्वे जो बेबी होते हैं, ठीक है, बेबी लार्वे, उनको क्या करते हैं? उनको फीड करते हैं। फीड मीन्स खाना खिलाते हैं। नेक्स्ट इज सोल्जर आंट। जो सोल्जर होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट द कॉलोनी एंड द क्वीन। वो जो पूरा उनका होम होता है, जो पूरा नेस्ट होता है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही क्वीन को भी प्रोटेक्शन देते हैं। जो सेकेंड इंसेक्ट है दैट इज बीज। बीज लिव इन ए ग्रुप। देयर नेस्ट इज कॉल्ड ए हाइव दैट इज मेड ऑफ वैक्स। जो बीज हैं, जो मधुमक्खियां हैं, वो भी ग्रुप में रहती हैं और उनके नेस्ट को, उनके होम को हम हाइव बोलते हैं, ठीक है। और उनका हाइव किससे बना होता है? वैक्स के साथ। हाइव्स हैव मेनी स्मॉल सेल्स दैट आर शेप्ड लाइक ए हेक्सागोन। अगर आप सभी ने हाइव देखा हो, बीज का छत्ता देखा हो, तो आपने देखा होगा उसमें ना ऐसे सेल्स होते हैं, हेक्सागोनल सेल्स होते हैं, ठीक है, 6 साइडेड सेल्स होते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? हेक्सागन। देयर इज ए सिंगल क्वीन बी दैट जस्ट लेज एग्स। द एग्स आर सील्ड इनसाइड द सेल टिल दे हैच इनटू लार्वे, ठीक है। और इनकी कॉलोनी में भी एक क्वीन होती है जिसका काम होता है एग्स को ले करना, ठीक है। जब वो एग ले कर देती है, उन एग्स को सेल्स में सील कर देते हैं, सेल में कवर कर देते हैं, और तब तक वो जो एग्स हैं उसी सेल में रहते हैं जब तक वो हैच नहीं करते, जब तक उनमें से लार्वे बाहर नहीं आते। द वर्कर बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स इन द हाइव। दे चेंज दिस नेक्टर इनटू हनी। द वर्कर बीज लुक आफ्टर द लार्वे, ठीक है। जो सेकेंड टाइप के इंडिविजुअल हैं दैट आर वर्कर बीज। वर्कर में जो काम करेंगी, उनका काम क्या है? वो फ्लावर में से नेक्टर लेके आती है। नेक्टर मीन्स स्वीट जूस होता है फ्लावर में से, वो लेके आती हैं और उनको लेने के बाद नेक्टर को किस में कन्वर्ट कर देती हैं? हनी में, ठीक है, जो हम सब खाते हैं, ठीक है, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। उसके बाद जो वर्कर भी है, एक तो उनका काम है नेक्टर को कलेक्ट करना और उनको हनी में कन्वर्ट करना। सेकेंड काम है उनका जो लार्वे हैं उनको फीड करना, उनका ध्यान रखना। नेक्स्ट इज वर्कर बीज कीप द हाइव कूल बाय फैनिंग इट विद देयर विंग्स। जो वर्कर बीज होते हैं उनका एक और काम है, वो काम क्या है कि वो जो हाइव होता है, जो उनका घर होता है, उसको कूल रखती हैं, ठंडा रखती हैं। किसके साथ? अपने विंग्स को साथ फैनिंग करके, अपने विंग्स को फैन की तरह यूज करके अपने हाइव को वो कूल रखती हैं। ओके, नेक्स्ट इज ब्लो योर माइंड। बेटा यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है दैट इज नेम द इंसेक्ट दैट लुक लाइक ए बी एंड इज येलो इन कलर। दे कैन स्टिंग बैडली। आपने उस इंसेक्ट का नाम बताना है जो दिखता तो बी की तरह है, ठीक है, मधुमक्खी की तरह दिखता है, लेकिन उसका कलर कौन सा है? येलो कलर है। और जब वो कभी भी हमें बाइट करता है, जब कभी हमें स्टिंग करता है तो हमें बहुत पेन होती है। तो आंसर इज वास्प। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई। अब हम बटरफ्लाई के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि बटरफ्लाई भी इंसेक्ट है और देखना है कि उसके लाइफ में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। बटरफ्लाईज आर द अमंगस्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल इंसेक्ट। अगर हम बात करें तो इंसेक्ट में सबसे ब्यूटीफुल कौन से हैं? दैट आर द बटरफ्लाईज। और अब बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल कैसे है? द एग्स हैच इनटू ए टाइनी थिंग वॉर्म लाइक लार्वे और कैटरपिलर्स, ठीक है। सबसे पहले एग होता है, एग हैच करने के बाद उनमें से छोटे छोटे लार्वे या फिर कैटरपिलर, आप जो मर्जी बोल सकते हो, लार्वे या फिर कैटरपिलर्स निकलते हैं, ठीक है। द कैटरपिलर स्पेंड्स ऑल इट्स टाइम ईटिंग लार्वे, इट ग्रोज बिगर एंड फैटर।
सो जो कैटरपिलर्स हैं जब वो एग में से बाहर आ जाते हैं तो वो अपना सारा टाइम किस में स्पेंड करते हैं, किस में लगाते हैं, खाना खाने में। ठीक है, क्या खाते हैं वो? दे ईट लीव्स, वो पत्ते खाते हैं। और जब वो सारा टाइम खाते रहते हैं तो उनका साइज बड़ा हो जाता है और वो फैटर मीन्स मोटे हो जाते हैं। आफ्टर ए फ्यू डेज ए कैटरपिलर बिल्ड ए केज अराउंड इटसेल्फ कॉल्ड ए cocoon. इट इज मेड फ्रॉम ए थ्रेड दैट कम्स आउट ऑफ द कैटरपिलर्स बॉडी। ठीक है, जब काफी दिन खाना खाने के बाद कैटरपिलर काफी बड़े और मोटे हो जाते हैं तो उसके बाद वो अपने बॉडी के अराउंड, ठीक है, अपने सराउंडिंग में अपने आप को बीच में कवर करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ककून। ठीक है, दैट स्ट्रक्चर इज ककून। वो ककून कैसे बनता है? वो ना उनकी बॉडी में से एक थ्रेड निकलता है, थ्रेड मीन्स धागा निकलता है, जिसकी हेल्प के साथ वो अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। ठीक है, जब कैटरपिलर अपनी पूरी बॉडी को थ्रेड के साथ कवर कर लेते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ककून। ओके, सो देखो, एग व्हेन द एग हैच, जब एग हैच करता है तो उसमें से क्या बाहर आता है? दैट इज द कैटरपिलर। कैटरपिलर उसके बाद क्या करता था? खाना खा खा के अपना साइज इंक्रीज करता था। इंक्रीज करने के बाद अपने आप को एक थ्रेड की हेल्प के साथ उसमें पूरी तरह कवर कर लेता था। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते थे? ककून। ठीक है, ककून थोड़े दिन के बाद ककून भी हैच हो जाता था। ककून ब्रेक करके उसमें से कौन बाहर आ जाते थे? अडल्ट बटरफ्लाई। ठीक है, उसमें से बटरफ्लाई बाहर आ जाती थी। फिर बटरफ्लाई फर्दर क्या करती थी? एग ले करेगी और उसका साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, द कैटरपिलर गोज टू स्लीप इन साइड द ककून एट दिस स्टेज इट इज कॉल्ड प्यूपा। जब कैटरपिलर अपनी बॉडी के अराउंड थ्रेड की हेल्प के साथ ककून बना लेता है तो उसके बाद वो उस ककून में स्लीप मतलब सो जाता है और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? प्यूपा। दैट स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा। ग्रेजुअली द कैटरपिलर चेंजेस फ्रॉम ए प्यूपा इनटू द बटरफ्लाई इनसाइड द ककून। और थोड़ी देर में विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है, कैटरपिलर किस में चेंज हो जाता है? बटरफ्लाई में। ओके, व्हेन द बटरफ्लाई इज रेडी टू कम आउट द ककून स्प्लिट्स ओपन एंड द बटरफ्लाईज कम आउट। और जब ककून के अंदर कैटरपिलर बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है तो ककून स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट मीन्स टूट जाता है और उसमें से बटरफ्लाई बाहर आ जाती है। ओके बच्चा, दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। ये सभी है बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंसेक्ट। अब हम पढ़ेंगे ऐसे कौन से इंसेक्ट हैं हमारी सराउंडिंग्स में जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। ओके, फर्स्ट इज वीवल्स आर टाइनी ब्राउन इंसेक्ट्स दैट ईट अप स्टोर्ड ग्रेन्स। ठीक है, वीवल्स क्या होते हैं? वो ब्राउन कलर के इंसेक्ट होते हैं, ब्राउन कलर की उनकी बॉडी होती है और वो क्या करते हैं? जो भी हमने अपने घर में ग्रेन्स स्टोर करके रखी होती हैं उनको वो खराब कर देते हैं, उनको खा जाते हैं। ठीक है, आपके किचन में जितनी भी पल्सेस हैं, जितनी भी दालें हैं, आप अपने मम्मा से जाके पूछो, उन्होंने ऐसा वीवल्स देखा होगा और उनको बोलो कि आपको भी वो दिखाएं। ओके, सेकेंड इज लोकस्ट लिव इन ए लार्ज स्वैम्स एंड डैमेज्ड क्रॉप। ठीक है, लोकस्ट कहाँ पे रहती है? स्वैम्स में रहती है और वो किसको डैमेज करती है? क्रॉप्स को खराब करती है। थर्ड वन इज सिल्वर फिश। ठीक है, देखो है तो ये इंसेक्ट लेकिन हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है? सिल्वर फिश। क्यों रखा है? क्योंकि एक फिश की तरह हमें दिखती है। ठीक है, सिल्वर फिश स्पॉइल्स बुक्स एंड ईट अप पेपर। ठीक है, ये क्या करती है? जब हमने हमारी बुक्स को स्टोर करके रखा होता है तो सिल्वर फिश आके उनको खराब कर देती है उनको। ठीक है, चाहे बुक्स हो चाहे पेपर हो। नेक्स्ट इज मोथ्स मेक होल्स इन वूलन क्लोथ्स एंड सिल्क क्लोथ एज दे ईट देम अप। जो मोथ्स होते हैं वो हमारे वूलन क्लोथ होते हैं या फिर सिल्क क्लोथ, जो पार्टी वाले क्लोथ्स होते हैं, उनको खराब कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हेडलाइज लिव इन द हेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स दे कॉज इचिंग। आप सभी ने हेडलाइज देखा होगा। हेडलाइज कहाँ पे होती है? वो हमारे हेयर में। ठीक है, हमारे हेड में रहती है, हेयर में, और हमारे क्या करती है? हमें इचिंग करती है। नेक्स्ट इज हाउस फ्लाइज तो सभी ने देखी है। हाउस फ्लाइज पिक अप जर्म्स व्हेन दे सिट ऑन रबिश। द जर्म्स गेट ऑन टू द फूड when the flies sit on it when we eat this infected food it causes serious illness। ठीक है, हाउस फ्लाई क्या करती है? जब वो
किसी भी रबिश में जब कभी गार्बेज पे बैठती है तो अगर वो गार्बेज पे जर्म्स होंगे वो उसकी बॉडी में उसकी लेग्स के साथ हमारे फूड तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। जब वो हमारे फूड पे फिर बैठ जाती है तो जर्म्स हमारे फूड में आ जाएंगे। अगर हम वही फूड खा लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। नेक्स्ट इज मस्कीटोस। Mosquitoes lay eggs on stagnant water. Some mosquito that bite can cause disease like dengue, malaria and chikungunya. मस्कीटो अपने एग कहाँ पे ले करते हैं, दैट इज ऑन स्टैगनेट वाटर। स्टैगनेट मीन्स खड़ा हुआ वाटर, जैसे हमारे पोर्ट्स में होता है, ठीक है। पोर्ट में जो हमारी अगर कभी पानी हमारे पोर्ट्स में या फिर हमारे सराउंडिंग में खड़ा होगा तो उसमें चांसेस हैं कि मस्कीटो अपने एग ले कर देंगे। और जब कभी मस्कीटो कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं, दैट इज डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया। नेक्स्ट इज वी कैन प्रिवेंट इंसेक्ट फ्रॉम हार्मिंग अस इन द फॉलोइंग वेज। अब आप सभी ने पढ़ लिया कि इंसेक्ट हमें कैसे हार्मफुल हैं, ठीक है। कुछ इंसेक्ट हमारे फूड को खराब कर देते हैं, कुछ हमारे कपड़ों को खराब करते हैं, कुछ हमारी बुक्स को खराब करते हैं और कुछ हमें बीमार करते हैं। ऐसे कौन से मेथड हैं जिनको फॉलो करके हम अपने आप को बचा सकते हैं? डाटा, डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन पडल्स, एम्प्टी बॉटल्स, टिन्स, रूम कूलर्स, दिस विल प्रिवेंट मस्कीटो फ्रॉम ब्रीडिंग। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको कहीं पे भी वाटर इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, चाहे वो पडल्स हो, आपकी एम्प्टी बॉटल्स हो, चाहे आपके कूलर्स हो, ठीक है। सेकेंड इज कीप द सराउंडिंग्स ऑफ द हाउस क्लीन। अपने घर के आसपास में जो भी जगह हैं उनको हमेशा ही क्लीन रखो। स्प्रे इंसेक्ट रिपेलेंट्स टू किल हार्मफुल इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट रिपेलेंट्स होते हैं वो एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो हम स्प्रे करते हैं ताकि इंसेक्ट दूर रहें और इंसेक्ट को वो क्या कर दे, किल कर दे। फिक्स फायर मैश ऑन द डोर्स एंड विंडोज टू कीप इंसेक्ट आउट ऑफ द हाउस, ठीक है। आपको अपने घर के डोर्स और विंडोज पे वायर मैश लगानी चाहिए। वायर मैश में जाली लगानी चाहिए ताकि जिसकी हेल्प के साथ हम इंसेक्ट को अपने घर से दूर रख सकें, ओके। सो हियर इज क्विक रिकॉल। ऑल इंसेक्ट हैव 3 बॉडी पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड अब्डोमेन। जो इंसेक्ट हैं उनकी बॉडी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो हैं हेड, थोरैक्स एंड अब्डोमेन। इंसेक्ट हैव फीलर्स एंड 6 लेग्स। इंसेक्ट के पास 6 लेग्स होती हैं और फील करने के लिए फीलर्स होते हैं। इंसेक्ट लाइक एंट्स एंड बीज आर सोशल इन नेचर। जो एंट्स और बीज हैं वो कॉलोनी में रहते हैं, सभी मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए उनका नेचर क्या है, सोशल। द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई कंसिस्ट ऑफ एग, कैटरपिलर, कैकून, प्यूपा एंड अडल्ट बटरफ्लाई। अगर हम बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल की बात करें उसमें कौन कौन से स्टेजेस आती हैं, एग, कैटरपिलर, कैकून, प्यूपा एंड अडल्ट बटरफ्लाई। सेम देखो, जैसे पहले बेबी होता है, बेबी बड़ा होकर क्या होता है, चाइल्ड होने के बाद अडल्ट, फिर हम क्या होते हैं, बूढ़े, दैट इज द ओल्ड। सेम वे बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेजेस आती हैं, पहले वो एग हैच करने के बाद कैटरपिलर, देन कैकून, pupa and adult butterfly. Some insect like locust, moth and lice are harmful to us, ठीक है। कौन से इंसेक्ट हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, that are locust, moth and lice. Now let's start with the back exercise of this chapter. The first are new words. One is insect, tiny creatures with head, thorax and abdomen having 6 legs. इंसेक्ट क्या है, टाइनी क्रिएचर्स हैं जिनके बॉडी में हेड, थोरैक्स और अब्डोमन रीजन है और उनके पास 6 लेग्स हैं। स्पायरैकल्स, टाइनी होल्स ऑन द अब्डोमन ऑफ इंसेक्ट यूज्ड फॉर ब्रीदिंग, ठीक है। जो इंसेक्ट के अब्डोमन वाला पार्ट है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी हेल्प के साथ वो ब्रीद करता है। उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्पायरैकल्स। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंसेक्ट, इनमें से कौन सा सोशल इंसेक्ट है, कॉकरोच, बटरफ्लाई, एंट और ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज एंट। एंट्स दैट प्रोटेक्ट द कॉलोनी आर कॉल्ड, वो उन एंट्स को हम क्या बोलेंगे जो कॉलोनी को प्रोटेक्ट करती हैं, सोल्जर, क्वीन, वर्कर और ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज सोल्जर एंट्स। द सेल ऑफ ए हाइव आर शेप्ड एज ए, जो उनके हाइव के सेल्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, ट्रायंगल होती है, स्क्वायर की होती है, पेंटागन होती है, जहाँ फिर हेक्सागोन होती है, दैट इज ऑफ हेक्सागोन शेप। फोर्थ इज एन इंसेक्ट विद विंग्स इज,
ठीक है, कौन से इंसेक्ट के विंग्स हैं, लाइज के, एंट के, बटरफ्लाइज के, या फिर इनमें से किसी के भी नहीं। आंसर इज बटरफ्लाई। नेक्स्ट इज मैचिंग। द फर्स्ट इज हेडलाइज। हेडलाइज क्या करती है, इट कॉजेज इचिंग। सेकेंड, वी विल ईट अप द स्टोर्ड ग्रेन्स। सिल्वरफिश, it eats up paper and books. Fourth one is moth. It make holes in woolen cloth. ठीक है बच्चा, हेडलाइज क्या करती है, वो इचिंग कोज करती है। वी विल क्या करता है, जो अगर हमारे घर में जितने भी स्टोर्ड ग्रेन हैं, दालें हैं, पल्सेस हैं, ठीक है, वो उनको खराब कर देता है, उनको खा जाता है। सिल्वरफिश क्या करती है, पेपर और बुक्स को खराब करती है, उनको खा जाती है। नेक्स्ट इज मोथ क्या करता है, हमारे वूलन क्लोथ को खराब कर देता है, वो उनमें होल्स कर देता है। थर्ड पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फ्रॉम द एग्स ऑफ ए बटरफ्लाई हैच आउट डैश। जो बटरफ्लाई के एग्स होते हैं उनमें से उनको हैच करने के बाद, ब्रेक करने के बाद बाहर कौन आता है, डैट इज कैटरपिलर। CATERPILLER कैटरपिलर। डैश डैमेज क्रॉप्स को कौन खराब करती है, आंसर इज लोकस्ट। LOCUST locust. Next is dash causes diseases like malaria, dengue and chikungunya. वो कौन सा इंसेक्ट है जो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया बीमारीज को, डिसीजेस को कोज करता है, डैट इज मस्कीटोज। स्पेलिंग आर MOSQUITOES. All insects have dash legs. Answer is 6. SIX6. Dear students, I hope this video help you to understand this chapter better. Take care. Thank you.